शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क विंडोज़ के ऊपर। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो अगर काली लिनक्स पे चाहे तो काली लिनक्स पे भी कर सकते हैं, और विंडोज़ पे चाहे तो विंडोज़ पे। तो मैं फिलहाल विंडोज़ पे यूज़ कर रहा हूँ, काली लिनक्स पे काफ़ी प्रैक्टिकल्स हो गए। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क काली लिनक्स के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले कोई भी सर्च कर लेते हैं एंड्रॉयड रिलेटेड कोई भी एक्सप्लॉइट या कोई ऐसी चीज़ जिसकी मदद से हम ये काम कर पाएँ। तो मैंने कर लिया यहाँ पे सर्च एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड से रिलेटेड जो भी इसके अंदर डेटाबेस में डेटा होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्सप्लॉइट्स पेलोड्स वगैरह एंड्रॉयड से रिलेटेड यहाँ हमें काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं। तो इवन अब आप इनमें से देखिए, जैसे कि हम करें सैमसंग के लिए स्टेज फ्राइट MP4 उसके लिए है, वेब व्यू है, जावास्क्रिप्ट इंटरफेस के लिए है। तो फिलहाल ये अगर मैं बात करूं तो यहाँ हम एक एक्सप्लॉइट को इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ सिलेक्ट, और हम जिस एक्सप्लॉइट को यूज़ करने वाले हैं वो एक्सप्लॉइट है दिस वन, वेब व्यू। तो जावास्क्रिप्ट इंटरफेस अगर ये किसी पे भी मिल जाता है तो मतलब आसानी से आप उस फ़ोन पे अपना जो कंट्रोल है वो बना पाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना है इस एक्सप्लॉइट को यूज़। तो चलिए यहाँ मैंने लिखा है यूज़, और जो एक्सप्लॉइट था उसे कर देता हूँ पेस्ट एंड एंटर। तो हम ये यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। अब इस एक्सप्लॉइट को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो जानने के लिए आपको लिखना होगा यहाँ पे शो ऑप्शंस एंड एंटर। तो आप यहाँ देखेंगे शो ऑप्शंस करके, हालांकि मैंने पहले किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देखेंगे मैंने ये पहले से यूज़ किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको शुरू से बताऊंगा इन्हें किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। हमें ये सारी चीज़ें सेट करनी होती है। तो सेट करने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं सेट एल पोर्ट। तो जो हमारी पोर्ट है तो आप देख सकते हैं इस पर 444 करके दी हुई है। तो मैंने सेट एल पोर्ट कर लिया है 4x4। फिर हमें सेट करना होगा होस्ट। तो हम कर लेते हैं लोकल जो होस्ट है वो हमें देना होगा यहाँ पे IP नंबर। तो ये जो फिलहाल IP नंबर है मेरे PC का वो है 101। और अगर आपको ना पता है तो आप देख सकते हैं IP config कमांड की मदद से जो भी आपके PC का जहाँ पे आप उसे लिसन करेंगे। तो मैंने यहाँ एल होस्ट दोनों चीज़ें सेट कर दी हैं। इसे सेट करने के बाद हमें करना होगा सेट SRV। जो हमारा है SRV पोर्ट हमें सेट करनी होगी। हालांकि SRV पोर्ट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाती है, नहीं मिलती तो आप सेट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल सेट कर रहे हैं SRV होस्ट को, जो कि हमारा सेम ही रहेगा जो लास्ट वाला था। तो हम कर लेते हैं ऐसे सेम। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हमें क्या क्या करना है यहाँ पे। तो ये हमारा SRV होस्ट भी यहाँ पे हो चुका है सेट। अब हमें देना है पाथ। तो जब तक आप ये देखिए कोई भी इसमें वल्नरेबिलिटी वगैरह जो भी होती है एक्सप्लॉइट तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप उसकी सारी कंडीशंस को पूरा नहीं करते। तो आप यहाँ देख सकते हैं नेम, करंट सेटिंग्स, SRV पोर्ट, होस्ट, SSL सर्ट, URI पाथ। तो मैंने यहाँ दे रखा है। तो मैं अगेन आपको बता देता हूँ, बिल्कुल शुरुआत में भी आप कर रहे होंगे तो आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, करने के बाद ये होते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं फिलहाल सेट URI पाथ। जो भी हमारा पाथ है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये मैंने URI पाथ सेट कर दिया है और यहाँ नाम दिया है मैंने ANDRO एंड्रो। तो ये हमने पाथ सेट कर दिया। अब हमने सारी चीज़ें यहाँ पे जो थी वो कर चुके हैं हम यहाँ पे। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है रन। तो दोस्तों जैसे ही आप इसे रन करेंगे आपको एक आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी एडेड। तो सर्वर स्टॉप हो चुका है, हमें कोई दूसरा नाम यहाँ पे देना होगा डोंट वे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि हम दोबारा से वही दे रहे हैं इसीलिए दिक्कत है। तो आप यहाँ देखेंगे URL जो पाथ है 192.168.1.101। तो ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये जो लिंक है इस लिंक को आपको इस्तेमाल करना है। मतलब अगर ये लिंक आप किसी भी फ़ोन पे ओपन करेंगे तो डायरेक्ट उस फ़ोन की एक्सेस आपके हाथ में आ जाएगी। सेकेंडली, अब ये लिंक डायरेक्टली काम नहीं करता है। उसके लिए अब ज़्यादातर लोग समझ सकते हैं इस नंबर को देखकर कोई करे ना करे, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप कोई भी URL शॉर्टनर का इस्तेमाल कर सकते हैं,
और URL शॉर्टनर के इस्तेमाल से ये जो लिंक है वो पूरी तरह बदल जाएगा। अब ये दूसरे फ़ोन या कहीं भी तभी चल पाएगा अगर आप विंडो पे यूज़ कर रहे हो, तो अपाचे सर्वर आपको ऑन रखना है जैम्प के ज़रिए, तभी एक रियल जो कनेक्टिविटी है वो बन पाएगी। तो इसके लिए छोटी छोटी ये बातें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम इसका यूज़ करेंगे तो वो किस तरह से काम करेगा। तो डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू शो यू कि किस तरह से ये काम करता है। देन उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ कि ये हम एड्रेस ओपन करेंगे तो क्या होता है। यहाँ मैं अपना मोबाइल स्टार्ट किया हुआ है मैंने, एंड हम चलते हैं ब्राउज़र पे। और ब्राउज़र पे जाने के बाद आप देखेंगे पहले से एड्रेस निकाला हुआ था, मैं इसे कट कर देता हूँ, टेस्ट के लिए निकाला था। तो ऐप का नाम था एंड्रो, हम कर देते हैं इसे एंटर। तो आप देखेंगे अपाचे जो सर्वर है वो सर्वर की वजह से हमें एरर दिखा रहा है। मैंने 2-3 बार इसे रिफ्रेश किया है, एंड जो सिग्नल्स हमें मिलना स्टार्ट होगा वो हम देखेंगे अब अपनी ऐप। यहाँ देखिए अभी जो हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, आप देखिए सर्वर स्टार्टेड दिखा रहा है, मैंने वहाँ पे क्लिक किया था। तो अभी जो है विद इन अ सेकेंड्स ये जो है मतलब नेट की स्पीड के ऊपर या उस पर भी ये डिपेंड करता है। आप देखिए वेब व्यू जावास्क्रिप्ट जो इंटरफेस है, गैदरिंग टारगेट इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, सेंडिंग HTML रेस्पॉन्स हो गया है, एक्सप्लॉइट रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब इस ईमेल को आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये ईमेल किस तरह से यूज़ करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। बाकी ये तो बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका था, और बहुत सारे तरीके हैं, अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियोज़ मैं और आगे लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ गिव यू अ कमेंट्स कि अगर आप चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँ आपके लिए। और